चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट सेशन। मजा आएगा क्वेश्चन को पढ़कर। आपको इसमें क्या समझना है, ये जो चैप्टर है वो स्ट्रेट लाइन है। देखो इसकी थ्योरी की वीडियो अलग से बनाऊंगा, ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो बना रहा हूँ। थ्योरी वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या करना होता है, कैसे होता है। फिलहाल आप लोग ध्यान रखो कि ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हमें इतनी लाइन पता है। ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ये जा रही है। आप एक नोटिस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इसके कैसी है, इसके ये पैरेलल है। क्या है, ये इसके पैरेलल है यानी समांतर है। तो यानी इसका जो स्लोप है, क्या बोलते हैं, स्लोप, और जो इसका स्लोप है, स्लोप मतलब है एंगल, वो इक्वल होगा। यानी जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। स्लोप को बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं, एम। एम बोले तो मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है बराबर होगा, इसलिए हम बोलते हैं m1 इज इक्वल टू m2। मैंने कोई इसमें लंबी कहानी नहीं डाली, ना कोई फिजिक्स का फॉर्मूला डाल रहा। सिंपल सी बात बता रहा हूं कि दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं, एंगल क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। और यदि एंगल इक्वल है तो m1 इज इक्वल टू m2 के होगा। दूसरी लाइन जो यहाँ पे आई, एक लाइन ऐसे जा रही है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या है, यानी इस लाइन का स्लोप m1 और इसका स्लोप क्या होगा, m2। तो m1 की मल्टीप्लाई यदि m2 से करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। एक बात और, आपसे कोई पूछे सर ये लाइन ही निकाल के बताओ, लाइन कैसे निकलेगी, ये लाइन कैसे निकालें, या फिर ये जो स्लोप है इस स्लोप को कैसे निकालें। आपने तो यहाँ पे बोल दिया एंगल होगा, हाँ ठीक है चलो 60 डिग्री है, तो निकलेगा कैसे। ठीक, मान लीजिए आपको पहला पॉइंट मैं आपको निकाल रहा हूं, स्लोप कैसे फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा, स्लोप। क्वेश्चन पेपर में दिया होगा फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30, स्लोप को फाइंड करो। तो मैं फॉर्मूला बताता हूं, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप बोलोगे m इज इक्वल टू tan 30। क्या होगी tan 30 की वैल्यू, 1/√3। बस खत्म। यदि आपसे कोई भी स्लोप पूछे, थीटा दिया है 30, तो m इज इक्वल टू tan थीटा पुट करने का, और पुट कर आपको सीधे सीधे आपका स्लोप मिल जाएगा। क्लास 11 चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नेम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ाई लाइंस क्या होती हैं। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है। पूरे इतने बड़े टॉपिक को छोटे से में कवर कर दिया। तुमसे पूछा कि यदि ये m1 m1 लिखा है, m1 m2 लिखा है, निकलेगा कैसे। इसे मैंने बोला स्लोप है, m की वैल्यू आ गई 1/√3। मान लो यहां पर ये पैरेलल लाइन का इसका स्लोप आया, किसका स्लोप, ये जो स्लोप निकल के आया इस लाइन का वो 1/√3 है। तो जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, यानी कि वो उसके इक्वल होगा। बट यदि लाइन कैसी हो, लाइन परपेंडिकुलर हो, ये स्लोप तो आपके पास कितना है 1/√3, तो दूसरा स्लोप क्या होगा, आपको क्या निकालना है, m2 निकालना है। तो इसका आपको फॉर्मूला पुट करना है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। कितना दिया है m1, आप बोलोगे 1/√3, m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू आ गई -√3। क्या हो गई, वेरी गुड बेटा। और m1 और m2 जो होता है जब उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर वाला स्लोप हो गया। तो स्लोप निकालने का पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। गुड बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और कवर कराता हूं, तब अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं नोट करता हूं, आप जो है सॉल्व करें। मान लीजिए आपको थीटा दिया है 60 डिग्री। क्या दिया है, थीटा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, थीटा कितना 60 डिग्री दिया है। दूसरी चीज आपसे वो पूछ रहा है, स्लोप निकालिए ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए निकाल के दिखाइए। थीटा कितना दिया है 60, कैसे सॉल्व करेंगे,
वेरी गुड। m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू आपने लगाया 1060। अब वैल्यू मालूम होना जरूरी है। 1060 की वैल्यू √3। क्लास 10th के बच्चे बड़े तेज है मेरे, तो m की वैल्यू आ गई √3। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? m1 इज इक्वल टू m2, तो यानी √3 इज इक्वल टू √3। कुछ बच्चे बोलेंगे सर m1 m2 यहाँ खाली m है, तो अपने पास से m1 लिख सकते हो। तो m1 कितना आएगा? वो भी √3 ही होगा। अब यदि हम बात करें परपेंडिकुलर लाइन के लिए, तो m1 इंटू -1, m1 कितना है? √3, m2 -1 -1/। क्लियर? आई थिंक सो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिक्कत कर देगा बेटा। चलिए अब मुझे बताइए, ये तो आप सीख गए। अब डिग्रीज में घुमाऊंगा, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाता हूं थोड़ा सा। अरे सर ये क्या मजाक कर दिया, चैप्टर नंबर 3 तो बड़ा सिखाता था और मैं तो समझ ही नहीं आता था, जुबान लड़खड़ा जाती थी सर। चलिए बताइए, वाला कर सकते हैं तो। थीटा की वैल्यू है 135। चलिए बताइए क्या होगा? 10। बेटा तुम तो बहुत अच्छे बोल रहे हो। m इज इक्वल टू 10 थीटा होगा। m इज इक्वल टू 10, ये कितना हो गया? 135 पहले। m इज इक्वल टू 10 90 प्लस 45, ये भी सही बोले आप। बात आती है कौन सा क्वाड्रेंट? गलत। 90 प्लस 45 आपने पढ़ा था, ये वाला होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें आपने पढ़ा था 360 माइनस 360 प्लस 90 माइनस, यहां पढ़ा था 90 प्लस 180 माइनस, याद आया? और इसमें पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये साइन का और साइन का भैया कॉसेक का घर है, ये टेन और कॉट का घर है। अब यहाँ पे 90 प्लस है, तो 10 90 पे वैल्यू वैसे भी क्या होती है? चेंज होती है। तो क्या बन जाएगी? कॉट 45, लेकिन किसमें? प्लस में माइनस में? वेरी गुड। तो ये निकल के आई माइनस कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है बताइए? बिल्कुल सही, सॉरी। तो कॉट 45 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 1। किसी को इसमें कोई डाउट? आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर हो गया। गुड बेटा। तो मैंने स्लोप का सिंपल फॉर्मूला कवर करा दिया। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा अब तो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यदि दो लाइन दी, मतलब 2 पॉइंट दिए, ये मान लो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट है, ये 6 7 है, ये 4 और 3 है। इससे आपको स्लोप निकालना हो तो क्या करोगे? फॉर्मूला याद कीजिए, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सबसे सिंपल तरीका है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया। क्या करोगे आप? 4 माइनस 6 लिखिए, 4 माइनस 6 और यहाँ पे क्या दिया है? 3 माइनस 7, 3 माइनस 7। m इज इक्वल टू 3 में 7 गया और 4 में 6 गया, m की वैल्यू कितनी आ गई? अब यदि इसके पैरेलल लाइन का स्लोप निकालना हो तो क्या होगा? m1 इज इक्वल टू m2, यानी 2 ही होगा। और इसके परपेंडिकुलर लाइन का निकालना हो तो मैं जो बता रहा हूं उसे ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं। इसके पैरेलल लाइन ये रही, ऊपर भी हो सकती है, तो वो क्या होगी? वो सेम होगी। लेकिन यदि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती हुई जाती है तो क्या होगी? बिल्कुल सही बात। m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 है हमारी 2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, सो m2 इज इक्वल टू -1/2। क्लियर हो गया? ये जो मैंने आपको बताया है, इससे मैंने आपका बेसिक्स जो है स्लोप का वो कवर करा दिया। एक चीज और बताता हूं कि स्लोप से लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है। स्लोप से, मेरी बात सुनिए, स्लोप से लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और उस पॉइंट्स को आप लोग सीखते चलना। चलिए एक फॉर्म याद कीजिए। पहली जो फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट लिख लीजिए बेटा, इसको आप नोट करते चलिए। 1 पॉइंट की फॉर्म कैसे निकलेगी?
y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये y और x पॉइंट इक्वेशन वाले पॉइंट होंगे। y1 और x1 जो होंगे वो ये वाले पॉइंट है जो इस पॉइंट से आप निकालते हो, जैसे ये 6 और 7 पॉइंट है। लेकिन ये y और x वाले पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट इक्वेशन के पॉइंट है। अब यदि आपसे बोलूं 2 पॉइंट फॉर्म, क्या होगी 2 पॉइंट फॉर्म? y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, और m कैसे निकलता था? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। याद आया? अभी पढ़ाया था। तो 1 पॉइंट फॉर्म में इसका मतलब यहां पे एंगल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एंगल। और इस पॉइंट में आपको वो पॉइंट्स गिवन होंगे। इसी के बेस पर क्वेश्चन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आज का जो दूसरा वीडियो, दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिए। स्लोप पकड़ने के बाद इनको एक एक क्वेश्चन की इक्वेशन बता दूंगा, दिक्कत नहीं आने वाली, गारंटी है, ये समझ आ जाएगा। ठीक, अब इसी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, आप उसको समझते चलना। ठीक है, पहले इसे हटा देता हूं नीचे वालों को। अब आपकी नजरों में केवल एक फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला बचा। क्या है फॉर्मूला? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो आप इसमें ऐसे समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 बना दीजिए। इसका आपको दिया हुआ है, कोई पॉइंट है 6 7, पॉइंट क्या गिवन है? पॉइंट 6 7, और एक चीज दी हुई है m जो है आपको निकालना है, यानी थीटा दिया है। सपोज थीटा कितना दिया है? 60। कैसे निकालोगे? पहला काम, और नीचे लिख देगा फाइंड द इक्वेशन। क्या लिख देगा? फाइंड दी, आप इक्वेशन निकालो। तो देखो चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही हैं अब कि भाई फाइंड द इक्वेशन, तो फॉर्मूला क्या है? मैं पीछे ही बता रहा था ना, टर्म, तो टर्म फॉर्मूला लिखो। फाइंड द इक्वेशन, तो ठीक है इक्वेशन लिख देते हैं। y माइनस, अब फिर वही बात, इक्वेशन 1 पॉइंट है 2 पॉइंट है? पॉइंट तो एक ही दिया है ना, 6 और 7। तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस। अब कोई दिक्कत? साफ दिख के समझ आ रहा है। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? x1। और ये कौन सा पॉइंट है? लगा दो इसमें। तो y माइनस वाई वन कितना है? 7। x माइनस x1 कितना है? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब बात किसकी आई? m की तो बात आई, m यहां गिवन है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। m इज इक्वल टू 10 कितना है? 60। तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3। अब यहाँ पे 120 वगैरह दे रखा हो तो 180 में से माइनस कर दो, या 90 प्लस कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। y माइनस 7 इज इक्वल टू √3 x माइनस, कैसी रही? इतना ही छोड़ दो, वो बाद में सिखाऊंगा जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। और मेरे भाई वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑफलाइन क्लास में जाओ, फटाफट फटाफट क्वेश्चन पूछो, वो तुम्हें भैया जल्दी जल्दी समझाएंगे। और वीडियो को बार बार देख लोगे तो तुम्हारा अपने आप ही बेस पक्का हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए अब पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्म पे आ जाओ बेटा। 2 पॉइंट फॉर्म कैसे होगी? क्या थी? y माइनस वाई वन, जगह छोड़ी तुम्हारे भाई ने, x माइनस एक्स वन लिख दिया। m क्या है? y2 माइनस वाई वन अपॉन, आपको पता क्या है? फाइंड द इक्वेशन, ऐसे बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है उन 2 पॉइंट का नाम? 6 7 8 और 9। शायद क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। पहला काम क्या लिखना है? सॉल्यूशन। फॉर्मूला y माइनस वाई वन, y2 माइनस, साफ लिखता हूं, y माइनस वाई वन x माइनस x1, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस। किसी को कोई दिक्कत? पॉइंट मिल गए? कौन सा पॉइंट है भाई? ये गलत, y1। ये क्या है? ये क्या है? वेरी गुड। स्लोप निकालिए। कैसे निकलेगा स्लोप? y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस
9 में 7 गया, 8 में 6 गया, कैंसिल होके क्या आया? कोई दिक्कत? लगा दीजिए इसमें। y माइनस y1 कितना है? 7, स्लोप 1, x माइनस x1, x कितना है? 8 माइनस 6, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू x कितना है बेटा? x है, यहाँ पे x2 लगा दिया गलती से, तो x माइनस x1 कितना है? 6, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 6। उधर इधर उधर ले जाओ, y माइनस x माइनस 6 प्लस 7, तो y माइनस x इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? सॉल्व कर दिया जस्ट। क्लियर? तो 2 पॉइंट फॉर्म भी आपकी क्लियर हो गई। अब लास्ट फॉर्म पे आते हैं, जो कौन सी फॉर्म थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो आपको इसमें याद करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, यदि मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x प्लस 8, इस तरीके से दिया है, तो रट लो इस इक्वेशन में पहली सॉल्व है। क्या है ये? y है ना, कंपेयर कर दो, mx प्लस सी। mx इज इक्वल टू किसके? c इज इक्वल टू किसके? तो m की वैल्यू 7 होगी। आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। क्या है m की वैल्यू? 7 हो गई। अब क्वेश्चन मान लो आपको दिया है y माइनस 8x इज इक्वल टू 6 प्लस √2x, ये दिया हुआ है। भाई आपका काम है, आपको इक्वेशन चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y को छोड़ो इधर, बाकी ये जाओ इधर लेके जाओ। क्या बचा? माइनस उधर गया, प्लस का 8x, क्या गिवन है यहाँ पर? 6 प्लस √2, क्योंकि मुझे mx चाहिए। x ये और x ये दो हैं, गलत है ना, दोनों को साथ लिखो। x कॉमन निकाल दो, 8 प्लस √2 प्लस 6, y इज इक्वल टू x 8 प्लस √2 प्लस 6, इस x को पीछे लिख दो, बन गई इक्वेशन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कितना है? 6। m कितना है? नहीं, 8 प्लस √2। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तीनों क्वेश्चन देखो इसलिए बना रहा हूं, वही काम, वीडियो को रोके, जब तक इसके नोट्स नहीं बनाओगे कुछ नहीं करने वाले। एक क्वेश्चन और ले लो, यहां पे दिया हुआ है 2y इज इक्वल टू 8x प्लस 5। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना के दिया है। मैंने इक्वेशन क्या बताई तुम्हें? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y है खाली, तो 8x अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हुआ, 4x प्लस 5/2, बन गई इक्वेशन। तो m की वैल्यू कितनी आई? 4। c की वैल्यू कितनी आई? 5/2। ये होगा आपका आंसर। चैप्टर नंबर 10 बेसिक मैंने आपको बता दिया। कल इसी के बेस पर ऐसे से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आने वही है क्वेश्चन पेपर में, गारंटी ले लेना मेरी। शॉर्ट यदि मैंने आपको उसका समझा दिया तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बेसिकली मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वही बच्चों को बताई थी, वही पेपर में आए थे और मेरे बच्चे गलत करके आए। आपके साथ भी यही हुआ है। जो क्वेश्चन ये आपको पढ़ाए जा रहे हैं बेटा, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को जब पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया है। सास भी कभी बहू थी, मालूम है? सास ट्रेंड हो जाती है बहू को समझा के, लेकिन वो पहले क्या थी? बहू थी। तो इसीलिए हम भी पहले स्टूडेंट थे, बहुत सालों से पेपर देखते आ रहे हैं, तो आइडिया लग जाता है और उसी आइडिया को हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि यदि आपको मार्क्स लेके आने, आपका टारगेट है 95 प्लस, 95 अबव यदि आपका टारगेट है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो जो टीचर बोल रहा है वो तो सुननी पड़ेगी ना, करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों के और मेरे ग्रह बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो इसी तरीके से मिलते रहे भगवान, और आप लोग क्या करें? प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, मेहनत कर लीजिए आप लोग।